नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। में बारामती से आए हैं आप। वहाँ पे जो प्रचार चल रहा है एकनाथ शिंदे जी के गुट के लिए, आप प्रचार में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो क्या खुलासा करेंगे कि आप किस तरीके से उनका प्रचार कर रहे हैं और मुंब्रा में उनकी क्या हवा रहेगी? सबसे पहले मैं आप चारों चैनल का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से मुंबई मुद्दा, देश की शान और खिलाफत न्यूज़, और आपका शायद मेरे ख्याल से पेपर भी है, अखबार भी है, और तीखे बोल। आप सब लोगों ने मुझे आज आपने बाइट के लिए कहा और मैं हाजिर हूँ आप लोगों की एक बात पर। सवाल यह है कि मैं बारामती से आया हूँ, तो हाँ बिल्कुल, मैं बारामती पार्टी के आदेश पर वहाँ के प्रचार के लिए गया हुआ था और माशाल्लाह से बेहतरीन प्रचार सभा वहाँ पर। हाँ सर, एक सवाल ये भी है आपसे कि अभी हाल ही में वैशाली दरेकर के लिए कैंपेनिंग रखा गया था। नूरबाग हॉल में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में विक्रांत चौहान जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बड़े ही तीखे बोल में उन्होंने बताया है कि जो भी इस मीटिंग में हाजिर नहीं हुआ वो या तो मोदी का दलाल है, या तो फिर श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे का दलाल है, या तो नजीब मुल्ला का दलाल है। ये चीज़ को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी के जो नेता होता है वो अपने अंदाज में वो दिखाता है कि सबसे बेस्ट वो है, उससे अच्छा कोई नहीं। हर पार्टी के नेता, और हर पार्टी को अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है। अब अगर वो कहते हैं कि उनके साथ सारे लोग हैं और जो नहीं है वो दूसरी पार्टी के दलाल है, तो उनके लोग यहाँ कितने जीते वो आपको भी मालूम है। मुंब्रा कौसा के अंदर सत्ता रखना और सत्ता के साथ चलना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हमको यहाँ पर सेकुलर ताकत को मजबूत करना है, लेकिन सेकुलरिज्म के साथ साथ मुंब्रा की ज़मीनी हकीकत, मुंब्रा के काम, मुंब्रा का विकास, मुंब्रा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है। हवाई बातें करके चुनाव में नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए ज़मीनी ताकत होना चाहिए, ज़मीनी काम की ज़रूरत है। और काम जो है वो आप तो जानते हैं कि काम करने वाले नेता कौन है। मैं अपने मुंह से हम लोग हमारी तारीफ नहीं कर सकते। आज मुंब्रा कौसा का जो विकास है उसमें बहुत कुछ हद तक आपने देखा होगा एनसीपी का बहुत बड़ा रोल है, और इसके अलावा नजीब मुल्ला जो हर काम में आगे रहते हैं। यहाँ पर श्रीकांत शिंदे का कितना बड़ा फंड यहाँ पर लगा हुआ है मुंब्रा कौसा के अंदर। अगर मुंब्रा कौसा का विकास जो चिल्ला रहे हैं कि हमने किया, तो आप एक काम कीजिए, जो विकास की रूपरेखा है, आप एक काम कीजिए, व्हाइट पेपर निकालिए मुंब्रा कलवा का, कि कहाँ पर किसकी निधि कितनी खर्च हुई है, किसने कितना काम किया है, आपके सामने आ जाएगा। सर, सवाल ये भी उठता है कि पिछले 5 सालों में जब तक इनका पीरियड रहा, इनकी नजर मुंब्रा की तरफ नहीं रही। जब इनका पीरियड खत्म हुआ तब इन्होंने 4 से 5 विजिट मुंब्रा में की है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये देखिए, कुछ हद तक हम लोग की भी कमी है। हम काम करने वालों को अप्रोच नहीं करते, हम हवाई भाषण करने वालों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हमें काम की ज़रूरत है। मुंब्रा कौसा जो है, इस वक्त मुंब्रा कौसा को विकास की ज़रूरत है, न कि भाषण की। मुंब्रा कौसा के लोग अगर श्रीकांत शिंदे जी को चुनते हैं, तो जैसे कि देखा जा रहा है श्रीकांत शिंदे जी जो शिंदे गुट में है, और शिंदे गुट कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ऐसा मुस्लिम जो मुंब्रा की आबादी है ज्यादातर मुसलमान होने के कारण उनके दिलों में ऐसा है कि अगर बीजेपी आएगी तो जैसे पूरे देश में लड़कियों के बेटियों के बूथों पे और कई ऐसे मुसलमानों पे भद्दे कमेंट्स किए गए, तो वो चीज मुंब्रा में भी हो सकती है। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी विशेष का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं एनसीपी का वाइस प्रेसिडेंट हूं डिस्ट्रिक्ट का। तो इस वक्त माइनॉरिटी नेशनल लेवल की जो राष्ट्रवादी की टीम है उसके साथ भी काम कर रहा हूं, और अजीत दादा पवार हमारे नेता है। हमारे लोकल में हमारे अध्यक्ष आनंद परांजपे हैं, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी नजीब मुल्ला हैं, और हमारे नेशनल चेयरमैन एडवोकेट जलालुद्दीन साहब हैं, महाराष्ट्र के भी प्रेसिडेंट हैं हमारे। तो ये हमारी टीम है जो सेकुलरिज्म के लिए काम कर रही है, लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष के समर्थन के लिए नहीं आए।
हमारी एनसीपी एक सेकुलर पार्टी और हम सेकुलर लोगों के लिए काम करने के लिए आए। इसमें हमारा एजेंडा है कि जितने सेकुलर जगह है वहाँ पर अच्छे लोग चुन के आए। क्या आप ये मानते नहीं हैं कि जो हमारा उम्मीदवार है यहाँ का वो सेकुलर नहीं है? श्रीकांत शिंदे के मुंह से कहीं पर आपको ऐसा लगा कि कहीं पर जातिवाद भाषण या कहीं जात पात पे कहा, कहीं हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क किया? श्रीकांत शिंदे जी के द्वारा एक नारा दिया गया, मलंगगढ़ मुक्ति, तो ये नारा किस लिए दिया गया? मैंने तो नहीं सुना, आपने कहाँ से सुना ये मुझे नहीं पता। इस तरह का नारा मैंने नहीं सुना है। अगर मैं सुनूंगा तो उस पर आपको कमेंट करूंगा। अयाज भाई, मेरा इसी अपने चुनाव क्षेत्र से एक सवाल रहेगा कि एक तरफ तो सिटिंग एमपी है श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, और उनके ऑपोजिट में पूरी ताकतें मिलके एक कैंडिडेट, जो इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है। कैसे देख रहे हैं आप, प्रैक्टिकली कैसे आप देख रहे हैं कि मतलब कैसा रहेगा, ये कांटे की टक्कर रहेगी या वन साइडेड रहेगा? देखिए, पहले श्रीकांत शिंदे सिर्फ शिवसेना के कैंडिडेट थे इससे पहले, अब वो महायुति के कैंडिडेट हैं जिसमें एनसीपी, अजीत दादा गठ शामिल है, और हमारी भी एक बड़ी ताकत है मुमरा कोलवा विभाग में। इसके अलावा डोंबिवली ग्रामीण, कल्याण, ये सब क्षेत्रों में, दीवा में, हर जगह हमारी ताकत है। ये ताकत भी तो जुड़ जा रही है। तो आप ये देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन कि ये ताकत बड़ी शक्ल में अजीत दादा गठ जब उनके साथ लिए काम करेगा तो एक बड़ी ताकत के साथ इंशाअल्लाह श्रीकांत शिंदे ये चुनाव जीतेंगे। और मुझे तो कहीं कोई कैंडिडेट सामने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट को अभी तक मैंने तो मुमरा कोसा में नहीं देखा, लेकिन श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ अब तक के प्रचार में 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन अब तक महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आपने देखा? मैं तो चलिए मेरा छोड़ दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहीं देखा है कि पर्चे लगाने पड़ेंगे गुमशुदगी के? अब मेरी नज़र में तो कहीं से दूर तक महाविकास आघाड़ी दिखाई नहीं दे रही है महायुति के सामने। यहाँ तो लीड करेगी एनसीपी, अजीत दादा गठ, मुमरा कौसा में, और वो हमने शुरू कर दिया है काम। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि आमतौर पे अभी यहाँ की सभा में भी ये बोला गया कि अगर 2024 में बीजेपी आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, मुसलमानों से हक छीन लिया जाएगा। क्या इतना आसान है संविधान बदलना? अव्वल तो मैं आपको बताऊं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं और ना ही मोदी के जो स्टेटमेंट है उससे सहमत हूं। अब तीसरी बात यह कि आप संविधान बदलने के लिए, इस देश के कानून में और इस देश के लोगों में इतनी ताकत है कि किसी की ताकत नहीं है कि वो इस संविधान को बदल दे। ये अफवाहें हो सकती है, जमीनी हकीकत नहीं हो सकती। संविधान बदलने की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो देश के रूह में बसा हुआ है, दिलों में लोगों के बसा हुआ है। और मुसलमान हो या दलित समाज हो और सेकुलर हिंदू समाज हो, ये कभी नहीं चाहेगा कि संविधान बदली हो। और जनता की आवाज़ के आगे नेता को चलना पड़ता है। 10 नेता भी पैदा होकर वो संविधान बदल नहीं सकते। आने वाले 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। मुमरा की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और अपने कैंडिडेट को जिताया जाए? देखिए, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए वोट करें। मैं और इलाकों के लिए तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कल्याण लोकसभा के लिए कहूँगा कि ये उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर है हर मामले में। और हमने काम करने के लिए जो मैदान में उतरे हैं तो कुछ शर्तों पे उतरे हैं, खासकर हमारी मुमरा कौसा की हालात को रखते हुए, हमारे अपने काम के एजेंडे को रखकर हमने काम की शुरुआत की है। और मैंने देखा कि यहाँ के जो उम्मीदवार है श्रीकांत शिंदे इतने पॉजिटिव है मुमरा कौसा के मामले में कि मैंने जितनी बातें उनके सामने रखा काम की मुमरा कौसा की, वो सब पर उन्होंने हामी कहा और ये कहा कि फौरन जीतने के बाद उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा, फौरन शुरू किया जाएगा। ये नहीं कहा है हम 5 साल है करेंगे। तो ये चीज़ें देखकर एक नया खून, डैशिंग लीडर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को करना है। प्लस हमें टीम बनाकर काम करेंगे और इंशाल्लाह लोगों की सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमें सेकुलर कैंडिडेट चाहिए।
जो उम्मीदवार इस श्रीकांत शिंदे के सामने है वो किसी जमाने में मनसे से उम्मीदवार रह चुके हैं और अब वो यहां से लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उम्मीदवार सामने होना चाहिए, उम्मीदवार की कुछ वर्क होने चाहिए, कुछ चीजें विकास के नाम पे दिखनी चाहिए सामने वाले उम्मीदवार का, तब मुकाबला बराबरी का होता है। यहाँ तो मुझे एकनाथ शिंदे के साहबजादे श्रीकांत शिंदे एकदम मैदान में खाली आके अकेले नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत उन्हीं की है और वही जीतेंगे।